नमस्कार। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर संसद से इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। दरअसल संसद में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर सरकार की क्या कुछ योजना है, क्या कुछ सरकार की मंशा है, इसको जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया गया था। इसके साथ ही सरकार से ये भी पूछा गया कि किन राज्यों में अभी वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और एनपीएस के तहत जो कर्मचारियों का पैसा है वह राज्यों को सरकार कब तक लौटाएगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्तमान में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है और एक राज्य ऐसा है जहां पर हमेशा से ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, यानी कि राज्यों की तरह वहां पर एनपीएस लागू नहीं की गई है। कर्मचारियों के लिए आज भी उस राज्य में ओपीएस लागू है। तो एनपीएस और यूपीएस जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे एक राज्य अभी तक बचा हुआ है, वहां पर ना ही एनपीएस लागू है और ना ही यूपीएस लागू है, वहां पर केवल ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। तो सबसे पहले उस प्रश्न के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो संसद में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उठाया गया है। साथियों, आप देख सकते हैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 3454, जिसका उत्तर सोमवार 11 अगस्त 2025 को दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर ये प्रश्न श्री अमरा राम जी के द्वारा पूछा गया है। इसमें कुल 3 प्रश्न इनके द्वारा पूछे गए हैं। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना लागू करने का इरादा है, और यदि हाँ तो सरकार इस योजना को कब तक लागू करने का प्रस्ताव है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना की राशि उन राज्यों को वापस करने का है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, और यदि नहीं है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं है तो इसके कारण क्या हैं, और कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, और इन राज्यों के द्वारा सरकार के पास कितनी राशि निधि जमा की गई है, और ये राशि राज्यों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है। यानी कि कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें किन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और उनका जो पैसा है वह सरकार कब तक वापस करेगी भी या नहीं करेगी, और सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्या कुछ स्टैंड है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर वित्त मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर बताया गया, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकारी राजकोष और अस्थिर राजकोषीय देनदारी के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था। खा और गा नंबर का जो प्रश्न है उसका इसमें बताया गया है जवाब। जिन राज्य सरकारों ने सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के बारे में सूचित किया है, उनका दिनांक 31/7/2025 तक एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है। इसमें राज्य का नाम बताया गया और पेंशन निधि की जो राशि है करोड़ों में है वह भी यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहला नंबर है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का, जिसकी कुल राशि है 22,499.80 करोड़। दूसरे नंबर पर इसमें जो नाम है वह हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो पेंशन निधि की राशि है वह यहाँ पर करोड़ों में बताई गई। इसके साथ ही झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। 14,368.67 करोड़ रुपए झारखंड के भी बच रहे हैं। वहीं पर पंजाब की अगर बात करें तो 31,960.43 करोड़, और राजस्थान में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है, जहां पर 50,884.11 करोड़ रुपए की जो राशि है वह कर्मचारियों की जमा है। तो इस राशि को केंद्र सरकार क्या राज्यों को वापस करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब इसमें बताया गया है। पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण विनियम 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अभिदाताओं
कि संचित राशि को राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सके। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, शासन की ओर से जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने को लेकर सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है। यानी कि सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना एक बार फिर से लागू की है, वहाँ पर कर्मचारियों का जो एनपीएस का पैसा है उसको भी सरकार कहीं ना कहीं नहीं देना चाहती है। सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये पैसा कर्मचारियों का है और राज्यों को इसको देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी कि कर्मचारियों का जो पैसा है वह केंद्र सरकार के पास ही जमा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि किन राज्यों में वर्तमान में ओपीएस लागू है। तो साथियों, इसमें जो लिस्ट है इसमें बताया गया छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान, यहाँ पर ओपीएस लागू हो चुका है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में शुरू से ही ओपीएस लागू है। यह एक लौता ऐसा राज्य है जहाँ पर एनपीएस को कभी लागू ही नहीं किया गया। यानी कि कई राज्य सरकारों के द्वारा एनपीएस अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया था, लेकिन एक लौता पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां पर आज तक कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिल रहा है। ना ही यहां पर एनपीएस लागू की गई, ना ही जो राज्य सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में यूपीएस योजना कर्मचारियों के लिए लाई गई है वह यहां पर लागू होगी। यहां पर पहले से ही ओपीएस लागू थी और भविष्य में भी यहां पर ओपीएस ही लागू रहेगी। तो साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सदन से ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।